माता रानी की जय। मैं एक कर्म धर्म का कहानी बताने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से सुनिएगा और सुनने के बाद यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, और लाइक भी कर दीजिएगा क्योंकि हम काम धंधा छोड़ करके ये सब करना पड़ता है मुझको। तो कर्म गोसाई का कहानी सुनिए, सब शांति बनाए रखिएगा और सुनिएगा। करम धर्म दो भाई थे, और ये करम धर्म का औरत भी थे। तो कर्मा की औरत थी, सो बहुत नेचर का, मने वो ओढ़नी टाइप की थी। वो काम धंधा में मन उसको नहीं लगता था किसी तरह। और धर्मा की औरत थे तो उनको काम धंधा में मन लगता था। और धर्मा की औरत थी, वो क्या करती थी कि डेली जब भी भात बनाती थी तो वो भात को ठंडा करके ओरी पर गिराती थी। और ये कर्मा की औरत क्या करती थी कि भात को पसाती थी और जा करके गरम ही ओरी पर गिरा देती थी। तो ओरी पर कर्म गोसाई रहते हैं ठंडा ठंडा के लिए, और इस तरह करती थी। तो कर्म गोसाई को बहुत दुख लगा कि ये ऐसे कर रही है। तो उसका बाद क्या हुआ कि दिन प्रतिदिन उसी तरह वो करने लगी। तो कर्म गोसाई रूठ करके उसका घर से चले गए। वो कंगाल हो गई उनका गोसा से। तो इनका सारा चीज़ कर्म गोसाई का धन दौलत ख़त्म हो गया, खाने के लिए भी तरसने लगे। और धर्मा की बीवी वही बहुत अच्छा तरक्की पर थी, क्योंकि वो सब पर्व त्यौहार को लेकर के चलना चाहिए। ये ज़िंदगी में देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम रोक दे रहे हैं ये कहानी को। ये ज़िंदगी है सिर्फ खाने के लिए नहीं, ये 4 पल का ज़िंदगी है। पूजा पाठ भी करना चाहिए, इसी में सारा समय निकालना चाहिए आदमी को। तो वो इस तरह नहीं करती थी, वो पूजा पाठ में नहीं रहती थी। तो एक दिन कर्मा क्या किया कि घर का परिस्थिति देख करके वो निकल दिया कि अब क्या करें, तो घर में तो खाने के लिए है नहीं, अब बाहर निकल जा रहे हैं। निकला तो जाते जाते रास्ता में एक गड्ढा में गाय गिरा हुआ देखा, पूरा लटपट था। तो वो क्या किया कि उस गाय को किसी तरह बेचारा निकाला। अब वो गाय पीछे पीछे उनको चलने लगा। वो जा कर के कर्मा एक जंगल में गया, वहाँ पर अपना बसेड़ा बना लिया। वो गौ माता भी वहाँ रहने लगे सब। तब इसका बाद कर्मा क्या किया कि ये एक बांस काट करके बांसुरी बनाया, और बांसुरी बना करके सीख रहा था बेचारा कि कुछ तो करना चाहिए। तो बांसुरी बनाया और वो बांसुरी बजाया तो बजने लगा। तो एक दिन इसी तरह क्या किया कि वो बांसुरी को पूरा राग से बजाने लगा। तो वहाँ पर इस तरह से गाय आने लगे कि जैसे लगे कि गोकुल धाम बन गया होगा, कृष्ण नगरी बन गया। तो वो बोला कि ये कैसे हुआ, आश्चर्य की बात है। तो फिर भी बेचारा वो गाय को चराते उड़ाते रहता था, उन लोग को सब उसी में लीन रहता था। तो एक दिन गौ माता को रहा नहीं गया कि अभी ये परिवार छोड़ करके यहाँ है, इसका परिवार भी वहाँ है। तो एक दिन गौ माता बोले कि कर्मा सो जाओ तुम अब घर। तो वो बोला कि अरे ये गौ माता तो एक वैक हमको क्यों ऐसे बोल रहे हैं। तो बोला कि गौ माता हम क्या किए आपको कसूर जो आप मुझसे छुटकारा पाने चाहते हैं। तो बोला कि नहीं, सो तेरा जितना बीवी पाप किया था वो तेरा से सब कष्ट दूर हो गया, पाप दूर हो गया। सो तुम को हम परीक्षा ले रहे थे, गड्ढा में जो गिरे हुए थे वो गाय हम ही थे। तुम हमको सेवा किया, इतना अच्छा से गौ माता के यहाँ पर सेवा कर रहा है, सब हम देख रहे थे। इसी के लिए तुमको घर भेज रहा है। और तुम्हारा बीवी का गलती था कि वो कर्म का समझती नहीं थी कि कर्मा क्या होता है। उस रूप में उसको कर्म गोसाई मिले थे गौ के रूप में, तो कर्मा क्या होता है वो नहीं समझती थी, और पूजा पाठ में भी मन नहीं लगाती थी।
और क्या करती थी कि रोज़ माड़ को ओरी पर गिरा देती थी। और हम मेरा बास वहीं रहता था, करम गोसाई मेरा नाम है, मेरा बास वहीं रहता था और रोज़ वो गर्म पानी गर्म माड़ गिरा देती थी। इससे मैं गुस्सा होकर के तुमको ये हालत कर दिए थे। सो जाओ तुम जा करके बोलना कि अब ये सब बताना और बोलना कि मार तो नहीं गिराना चाहिए और गर्म पानी भी धरती पर नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि जितना भी कीड़ा में रहते हैं, पिल्लू पताई सबको मर जाता है। तो इससे पाप लगता है, ये सब नहीं करना चाहिए। सबका जीव है, ये मार से ज़्यादा तो जो जल जाता है उसका तकलीफ़ और होता है। चाहे जीव जंतु कोई भी रहे, आदमी रहे, सबको एक ही दर्द होता है। तो इस तरह समझाएं और बोले कि जाओ तुम अपना परिवार को समझाना और मोहल्ला वाला को भी बोलना कि गरम माड़ को ना गिराए और इतर करम गोसाई का बसेड़ा रहता है, और गर्म पानी भी ना गिराएं कहीं पर धरती पर, क्योंकि बहुत अपराध होता है, बहुत कीड़ा पतंगा मरता है। और देखो तुम धर्मा की औरत, तेरा भाई की औरत है, वो कितना अच्छा पूजा पाठ करती है, नहीं भी करती है चाहे करती है, मगर वो गर्म माड़ को ठंडा करके ओरी पर गिराती है। उससे हम कितना खुश हो जाते हैं कि मेरा आहार है ठंडा। क्योंकि करम गोसाई का देखिएगा परब करके के सुबह में दाल भात और कर्मी का साग चढ़ता है, बासी चढ़ता है, इसलिए कि वो ठंडा ठंडा खोजते हैं। करम गोसाई को ये जरूर पत्ता में बांध के चढ़ाया जाता है, हम लोग तो चढ़ाते हैं। जिससे बने तो अपना नियम करिए, और हो सके तो ये भी कर सकते, क्योंकि ये करम गोसाई का आहार है। और मैं क्या बोलूँ, कर्मा धर्मा का इतना ही कहानी जानती हूँ, गलती होगा सो माफ़ करिएगा। आगे मैं फिर कहानी लेकर के आऊँगी, इसी तरह सुनिएगा। प्रेम से बोलिए करम गोसाई की जय।